हे फ्रेंड्स, ननद पाइसा को साड़ी परचेस करनी थी। सभी कामों से फ्री होकर दोपहर में हम लोग निकल चुके थे साड़ी परचेस करने के लिए और थोड़े बहुत और भी काम थे, तो हम हमारे धन्नों पे बैठे और निकल गए पथरीले रास्तों को क्रॉस करते हुए। 10th एग्जाम के कारण सभी स्कूलों में स्टूडेंट्स की काफ़ी भीड़ थी उस दिन। इन रास्तों को क्रॉस करते हुए मुंह पे फाउंडेशन की नीड नहीं होती क्योंकि मिट्टी अपने आप ही सेट हो चुकी होती है। फाइनली इस पूरी रोड को क्रॉस करके हम रजत पथ के मेन चौराहे पे पहुंच चुके थे। वहाँ थोड़ी स्मूथ रोड थी, उसको क्रॉस किया। मुझे मेरे साहब की एक जीन्स जो है उसे ट्रिम करानी थी, तो जिससे मैं नॉर्मली पैंट वगैरह कट करवाती हूँ, वहाँ टेलर के यहाँ पहुँची, बट वो थोड़े से बिजी थे, तो उन्होंने कहा आप इस जीन्स को पीछे हमारी जो शॉप है उस पर ले जाइए, वो कर देगा। मैं उनको दिखाई और वहाँ से फिर मैं बैक साइड शॉप पर गई। हम दोनों ने वहाँ जाकर के उनको जीन्स दिखाई। उनने साइज़ ले लिया था दूसरी जीन्स से, उन्होंने कहा आधा घंटा लगेगा, तो मैंने कहा चलो तब तक अपन साड़ी परचेज़ कर लेते हैं। फिर हम लोग पहुँचे पूनम साड़ी एम्पोरियम, जहाँ से मैं साड़ी परचेज़ करती हूँ। काफ़ी अच्छी शॉप है। और उसके बाद में इनका जो मेन था वो था बेबी पिंक कलर, क्योंकि वहाँ पर सब वही पहनेंगे। तो हमने बहुत सारी साड़ी देखी, बहुत गर्मी लग रही थी, बाहर बहुत धूप होने लगी है। फिर उसके बाद में साड़ी हमको समझ में भी आ गई थी, बहुत सारी साड़ियाँ हमने फैलवा ली थी और उसके बाद में एक साड़ी फ़ाइनल करी। साड़ी फ़ाइनल होने के बाद में हमने उनको थोड़ी सी बार्गेनिंग करने के लिए कहा, बट नहीं, वहाँ फ़िक्स रेट है। पैसे दिए, साड़ी तैयार होने के लिए दे दी है। उसके बाद मुझे कुछ काम था, मुझे लेनी थी वॉशिंग मशीन के लिए जाली, तो हम थोड़े से आगे गए। रास्ते में देखा तो भगवा ध्वज लहराते हुए जो राम भक्त है वो जा रहे थे, क्योंकि हिंदू सम्मेलन शुरू हो चुका है। तो हम साइड में हमने हमारी गाड़ी लगा ली थी। उनमें जो भजन चल रहे थे वो हम दोनों वहाँ खड़े खड़े गा रहे थे। हमने देखा आते वक्त कि टाइम अभी काफ़ी है गुड़िया को लेने जाने में, तो क्यों ना दीदी के चला जाए। तो मैं मेरी सिस्टर के चली गई थी। सिस्टर के गई तो मजाक मस्ती करते हुए मैं अंदर घुस रही थी। एक्चुअली उसकी बेटी की पैंट मेरी यहाँ पे रह गई थी, तो वो मुझे देने जाना था और मैं कूँ कूँ मोर बन करके गेट खुलवा रही थी। मुझे नहीं पता था मेरे जिया जी हैं, तो गेट पे ही गद्दा लेके खड़े थे और एकदम से उन्होंने गद्दा हटा दिया और मैं सोफे पे जाके गिर गई थी। फिर जो मेरा भांजा है वो लेकर के आया था हमारे लिए एक हैट, तो वो हैट लगा के पहले मैंने मस्ती करी, फिर करी मेरी ननद बाईसा ने। चश्मा भी लगा दिया था उसने अपनी बुआ के, और उसके संग वो मस्ती कर रही थी। फिर चाय वगैरह पी, थोड़ा बहुत नाश्ता करा जिसमें चीले बनाए थे दीदी ने बेसन के, वो खाए। फिर वो अपने थोड़े टेडी ले आया कि एक बुआ का है और एक मासी का है, उसको लेकर के, क्योंकि वो जिद्दी कर रहा था, तो उसको लेकर के मैं फर्स्ट बार अपने घर आ गई थी। घर जाते वक्त हमको हमारी गुड़िया को भी पिक करना था, तो अपनी सिस्टर को लेने स्कूल गया था। गुड़िया उसके साथ आई, हम तीनों चारों पहुँचे घर। घर आते ही उसको नहलाया और उसने कर दी मस्ती स्टार्ट। वो सामानों को छेड़ रहा था, मैंने उसको थोड़ी सी आंखें दिखाई क्योंकि मुझे आ रहा था गुस्सा, वो सब सामानों को तोड़ने लग रहा था, थोड़ी सी कारस्तानी करता रहता है। फिर उसको शाम को मेरी सिस्टर लेने आ गई थी। देन हमको जाना था शाम को शादी में। एक गुड़िया की फैंसी ड्रेस कंपटीशन की ड्रेस ली थी मैंने रेंट पे, उसको मेरे को वापस देना था। तो ये लोग मेरा बाहर गाड़ी में वेट कर रहे थे और मैं उनको कर रही थी पेमेंट। उसके बाद में पेमेंट करने के बाद में मैंने गाड़ी में आके बैठ चुकी थी। हम लोग पहुँचे गार्डन में, इनके फ्रेंड की सिस्टर की शादी थी, तो वहाँ पर मैंने साड़ी वियर करी थी और काफ़ी प्रिटी लुक लग रहा था साड़ी का। वहाँ मुझे स्टेज पे बुला लिया, मैं डांस करने लगी। मेरी छोटी गुड़िया मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ती, तो आप लोग सुन रहे होंगे कि उसकी रोने की आवाज़ भी आ रही है जब उसकी बुआ मेरी वीडियो बना रही थी। उनके संग थोड़ा बहुत मैंने डांस किया। हील पहन रखी थी, पैरों में दर्द हो रहा था इस सीज़न से मैंने ज़्यादा डांस नहीं किया। फिर डांस में थोड़े ठुमके लगाने के बाद में मैं इनके फ्रेंड की मम्मी से मिलने चली गई थी, क्योंकि रूम में रेस्ट करी थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। वहाँ पर इनका जो छोटा सा पपी है वो भी था, तो मेरी दोनों गुड़ियाँ उनके संग खेल रही थी। यहाँ से फ्री होकर के हम लोग घर के लिए रवाना हो चुके थे। ये था आज का ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, बाय।